हैं इसका यूज क्या है, क्लियर है। ये भी अपने कुछ इस कोडिंग डिकोडिंग में काम में आने वाली है। सबसे पहले अभी अपन मतलब समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है। सपोज कि आपको कोई वर्ड देकर रखा है LEARN, आपको एक वर्ड देकर रखा था लर्न, तो उसको अपन ने किसी तरीके से लिखा, लेट से उसको मैंने लिख दिया NRAEL। ठीक है, एक कोई वर्ड था LEARN, उसको मैंने लिख दिया NRAEL। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को एक वर्ड दे के रखा है MOBILE, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक वर्ड दे के रखा है, उससे आपने कुछ कोड बनाया, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऊपर का रिलेशन देखकर, ऊपर का तरीका देखकर जो नीचे वर्ड देकर रखा गया है उसका कोड क्या बनेगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है बहुत इजी, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है कि 100% स्टूडेंट जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी ऑनलाइन है, वो इसका आंसर दे पाएंगे, पॉसिबल। पर कोडिंग डिकोडिंग को करने का एक प्रोसेस होता है। हम जो सीखेंगे, मैं जो आपको सिखाऊंगा ना, उस क्वेश्चन को इजी करने का एक प्रोसेस होता है। अभी तो अपन ने मतलब समझा कि कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, अभी अपन इसका प्रोसेस समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चन को किस तरीके से देखना है और उसको फिर किस तरीके से आगे प्रोसेस करना है। ठीक है, सो डायरेक्टली कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन। सी, सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन में देखी जाती है वो क्या देखी जाती है अपन समझते हैं। सपोज आपको क्वेश्चन देकर रखा है यहां पर कि CENTRAL, आपको क्वेश्चन देकर रखा है CENTRAL, और उससे रिलेटेड आपको एक कोड देकर रखा है LARTNEC। सबसे पहले व्हाट यू हैव टू चेक कि जो अल्फाबेट्स यहां हैं क्या वही के वही अल्फाबेट्स आपके कोड में हैं। सबसे पहले क्या चेक करना होता है कोई भी क्वेश्चन में कि जो अल्फाबेट्स यहां पर हैं CENTRAL में, क्या वही के वही अल्फाबेट ये जो कोड देकर रखा है LARTNEC उसमें है क्या। तो अपन चेक करते हैं। सी, यहां पर C है, यहां पर भी C है, E है, E है, N है, N है, T है, T है, R है, A है, L है, अल्फाबेट सेम है। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ लेटर रीशफलिंग। अगर अल्फाबेट सेम है तो यहां पर सिर्फ क्या हो रहे हैं, लेटर रीशफल हो रहे हैं, लेटर का अरेंजमेंट्स इधर से उधर हो रहा है और कुछ भी नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है अरेंजमेंट, जरूरी नहीं है कि हमेशा रिवर्स ही हो, दैट अरेंजमेंट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बट वी आर यूजिंग द सेम अल्फाबेट्स। क्लियर हो गई बात। तो इन द सेम वे यहां का कोड क्या बनेगा, SEMINAR का कोड विल भी उल्टा लिखना है, तो इट विल बी RANIMES, ये आंसर होगा RANIMES। क्लियर है। पहले अपन ने क्या देखा, सेम अल्फाबेट्स हैं या नहीं है। सेम अल्फाबेट्स हैं तो फिर उसका अपन ने अरेंजमेंट देख लिया कि उसका अरेंजमेंट किस टाइप का था, तो उसका अरेंजमेंट वाज रिवर्स। ठीक, तो मिल गया आंसर इजीली। गॉट इट, क्लियर, बिल्कुल सभी को समझ में आ गई ये चीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। TRAINS क्या है, देखो T है, R है, A है, I है, N है, S है। अल्फाबेट्स तो सेम ही है, पर अब उनका अरेंजमेंट कैसा है, उनका अरेंजमेंट विल बी दो को रिवर्स करके लिखा है। TR RT लिख दिया, AI को IA लिख दिया, NS को SN लिख दिया, तो दो अल्फाबेट्स को अपन ने रिवर्स करके लिखा है। सो इन द सेम वे PI बिकम IP, ST बिकम TS, OL बिकम LO, so IPTSLO will be the answer. Got it? तो पहली चीज क्लियर है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो सबसे पहली चीज क्या होगी, सबसे पहली चीज की यू हैव टू चेक कि सेम अल्फाबेट्स हैं क्या। अगर सेम अल्फाबेट्स हैं इसका मतलब वो लेटर रीशफलिंग का केस है, दैट्स इट। आपको लेटर उधर के उधर करके लिखने हैं, अब वो अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, दो करके, तीन करके, पूरा रिवर्स, आधा रिवर्स नहीं है, इस तरीके से।
क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? पहला प्रोसेस क्लियर है क्वेश्चन का कि क्वेश्चन को किस नजरिए से देखना होता है अपने को। गॉट इट? सेकंड, इस पर आते हैं अपन। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन मेरे को देके रखा है जैसे कि इन अ कोड लैंग्वेज SUGAR is coded as PKLTN, TEA is coded as QGT, तो how would you code GREAT? सबसे पहले अपन को क्या चेक करना है, क्या बताया था मैंने आपको? यू हैव टू चेक कि सेम अल्फाबेट्स हैं क्या। भाई यहां पर है SUGAR, पर यहां पर SUGAR से रिलेटेड कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो सेम अल्फाबेट्स वाला केस है वो तो नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस, चेक कि कितने वर्ड्स देकर रखे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, आपको क्या देखना है, क्या चेक करना है? कितने वर्ड्स देकर रखे हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 वर्ड्स देकर रखे हैं। एक वर्ड देकर रखा है शुगर और दूसरा वर्ड देकर रखा है टी। ठीक है, तो एक वर्ड देकर रखा है शुगर जिसका कोड कुछ तो भी है यहां पर, दूसरा वर्ड देकर रखा है टी जिसका कोड कुछ तो भी है यहां पर। इसमें अपन क्या चेक करेंगे? इसमें वी विल चेक कि कोई कॉमन अल्फाबेट है क्या। क्या चेक करेंगे इसमें अपन कि कोई कॉमन अल्फाबेट है क्या। तो कॉमन अल्फाबेट का मतलब सी, यहां पर ए है और यहां पर भी ए है। यहां पर ए का मतलब क्या है? टी, और यहां पर भी ए का मतलब क्या है? टी। यहां पर ए का मतलब टी और वहां पर भी ए का मतलब टी। इसका मतलब क्या है? एक वर्ड दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मतलब है इसका? एक वर्ड दूसरे वर्ड को, एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां जहां भी ए है मैं वहां पर क्या लिख रहा हूं? टी लिख रहा हूं। क्लियर? बिल्कुल। ये जो ए था ए को मैं टी लिख रहा हूं, ये ए था ए को मैं टी लिख रहा हूं। तो एक अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट को क्या कर रहा है? यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हम किसी की जगह कुछ लिख रहे हैं। ठीक, तो यहां पर अगर आपको अब चाहिए GREAT का कोड, सो GREAT का कोड विल बी, क्या आएगा देखते हैं अपन। G का मतलब क्या है? ये G है तो G का मतलब है L, R है, R का मतलब है N, E है तो E का मतलब क्या हो गया? G, A है, A का मतलब क्या हो गया? T, और T है, T का मतलब क्या हो गया? Q. So LNGTQ is the code for word great. आ गई बात समझ में क्या? ऑनलाइन में क्लियर है? यस, ऑनलाइन में क्लियर है? ऑल राइट, चलो बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत यहां पर हो तो बता दो। दोनों प्रोसेस क्लियर है? देखो सबसे पहले अपन ने देखा कि कहीं लेटर रीशफलिंग का केस तो नहीं है, क्योंकि लेटर रीशफलिंग का केस मतलब क्या होता है कि सेम अल्फाबेट्स रहेंगे। ठीक है, दूसरा अपन ने यहां पर क्या देखा कि अगर 2 वर्ड देकर रखे हो तो उससे कहीं अपने को कोई कॉमन अल्फाबेट, ऐसा तो नहीं कि कोई कॉमन अल्फाबेट दूसरे अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो अपन ने वो सेकंड केस भी देख लिया। थर्ड एंड फाइनल केस यहां देख लो प्लीज। थर्ड एंड फाइनल केस वो ये रहा। थर्ड एंड फाइनल केस इज कि हम ऐड या माइनस करके कोड बना रहे हैं। उस पर्टिकुलर अल्फाबेट में ऐड या माइनस करके अपन कोड बना रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको ये बोल के रखा है TEMPLE is coded as VHQURL, so in the same way how would you code church? CHURCH। ठीक है, TEMPLE, देखो T कौन से नंबर पर है? T है 20वें नंबर पर और V है 22वें नंबर पर। ये T और ये V, तो T में अगर मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या मुझे V मिल जाएगा? T में अगर अपन 2 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? V। दिख पा रहा है वहां पर? दिख रहा है यहां पर, है ना? यहां पर E और H को देखते हैं। ये है E और ये है H। तो E में अगर मैं +3 करता हूं तो मुझे H मिल जाएगा। तो E में +3 करा तो क्या मिल गया? H मिल गया। M Q, ये रहा M और ये रहा Q। तो M में 1 2 3 4, M में अगर मैंने 4 ऐड करे तो क्या मिल गया मुझे? Q मिल गया। ये क्लियर है? डन। उसके बाद है L एंड U, ये रहा L और ये रहा, सॉरी P और U था, ये रहा P और ये रहा U। तो P में कितना ऐड करा? 1 2 3 4 5। तो P में जब मैंने 5 ऐड करा
तो क्या मिल गया अपने को, U मिल गया। फिर है L एंड R, L और R, तो L में 1 2 3 4 5 6, L में जब 6 ऐड करा तो क्या मिल गया, R मिल गया। नेक्स्ट है E एंड L, E और L, तो E में 1 2 3 4 5 6 7, E में 7 ऐड करा तो क्या मिल गया, L मिल गया। क्लियर है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि अपन ने जो भी अपना वर्ड था TEMPLE, उसके अलग अलग अल्फाबेट्स में जब अपन ने +2 +3 +4 +5 +6 +7 करा, सो आई गेट अ कोड VHQURL। तो फॉलोइंग द सेम पैटर्न हमको यहाँ चर्च का कोड क्या मिलेगा, वी हैव टू ऐड +2 +3 +4 +5 +6 +7, so we will get the code for CHURCH। क्लियर है, बात समझ में आ गई। C में 2 ऐड करेंगे, ये C है, C में 2 ऐड करे, क्या आ गया, E आ गया। H में 3 ऐड करा, H में 3 ऐड करा, 1 2 3, तो ये आ गया K। U में 4 ऐड करा, ये रहा U, 4 ऐड करेंगे, 1 2 3 4, कितना आ गया Y। R में 5 ऐड करेंगे, R में 5 ऐड करा, 1 2 3 4 5, ये आ गया W। C में अगेन 6 ऐड करा, ये C में 6 ऐड करा, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया I। और H में 7 ऐड करेंगे, ये H में 7 ऐड करा, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर विल बी EKYWIO। ये आंसर आएगा आपका CHURCH का कोड। क्लियर, बिल्कुल। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये अपने को ध्यान रखना है। डन, क्लियर है। 3 वैरायटी नॉर्मली होती हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें अगर अपन प्लेन वर्ड्स की बात कर रहे हैं तो 3 वैरायटी में क्लियर हो गया क्या क्या होता है। सबसे पहले यू हैव टू चेक कि लेटर रीशफल तो नहीं हो रहा है। अगर लेटर रीशफलिंग का केस है मतलब सबसे इजी। सेकेंड, चेक कि कितने वर्ड्स देकर रखें, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स देकर रखें तो चेक कि कोई कॉमन अल्फ़ाबेट वहाँ पर तो नहीं है। अगर कॉमन अल्फ़ाबेट है तो एक अल्फ़ाबेट दूसरे अल्फ़ाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और तीसरी चीज़ क्या होती है वहाँ पर कि अल्फ़ाबेट्स में प्लस माइनस कुछ भी करेंगे सो यू विल गेट द कोड। वो तीसरी और फाइनल चीज़ होती है। क्लियर, बेसिक कोडिंग क्लियर है। और क्या क्या होता है कोडिंग में। अब 4th क्वेश्चन सेम ही है, इसमें आधे में प्लस है आधे में माइनस है। इफ़ यू वांट टू चेक तो यहाँ पर इसका जो कोड बनेगा दैट विल बी +2 +3 +4 -2 -3 -4 करोगे तो यू विल गेट द कोड VHQNIA। ये आपको मिल जाता है। सेम वे चर्च का कोड बना पाओगे वो तो इजी है मेरे ख्याल से, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ठीक है, और पैटर्न बता रहा हूं मैं कि इसके और पैटर्न क्या होते हैं। अब यहां पर अल्फाबेट्स और नंबर दोनों चीजें आ गई, वर्ड के साथ साथ कुछ नंबर्स भी आ गए। तो अब वो क्या होते हैं, उनसे उनका क्या मतलब होता है। यहां पर आपको एक वर्ड देकर रखा है DEED, डीड, उसका कोड देकर रखा है 4554। जब भी वर्ड देकर रखे हो तो उसकी रैंकिंग उस पर लिख दो, क्या पता कहां कैसा लॉजिक समझ में आ जाए आपको अपने आप ही। डी होता है 4थे नंबर पर, ई 5वें नंबर पर, ई 5वें नंबर पर, डी 4थे नंबर पर, और वही अल्टीमेटली उसका कोड बन गया 4554। क्लियर। इन द सेम वे अगर नीड का कोड चाहिए, एन होता है 14 नंबर पर, ई 5वें पर, ई 5वें पर, डी 4थे पर, 14554 आंसर आ गया। इजी हो जाएगा। जी होता है 7वें नंबर पर, ई 9 पर, वी 22 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, 7922514। ये रहा इसका कोड। अगर आपको NORTH का कोड चाहिए, एन होता है 14 नंबर पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, टी होता है 20 पर, एच होता है 8 पर। 141518208। ये बन गया इसका कोड। सिंपल, कोई दिक्कत है यहां पर किसी को? नहीं। और देखो और आगे बढ़ो। DEED इज कोडेड एज 18।
हाउ वुड यू कोड NEED, नीड? यहां पर क्या हो रहा है? ऐड किया है, सिंपल है ना। यहां पर हमने ये लिख दिया कि डी होता है चौथे पर, ये पांचवे पर, ये पांचवे पर और चौथे पर। 4 5 5 4 से कुछ बन के बन रहा है 18, तो क्या बन के बन रहा है? ऐड करने पर, है ना। 4 + 5 + 5 + 4 करा तो इट बिकम्स 18। सो इन द सेम वे n मतलब 14, 5 5 4, सब मिलाकर कितना आंसर आ गया? 28। गॉट इट? इजी है ये। आखिरी क्वेश्चन सेम ही है, वही ऐड करके विल गेट द आंसर। ठीक है, ये था वर्ड की कोडिंग डिकोडिंग, वर्ड्स के साथ साथ नंबर की कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर है? अब एक और कोडिंग डिकोडिंग बचती है जिसको अपन बोलते हैं सेंटेंस की कोडिंग डिकोडिंग। एक कोडिंग डिकोडिंग और बचती है, दैट इज सेंटेंस की कोडिंग डिकोडिंग। सेंटेंस की कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है वो अपने को समझना है। जब भी सेंटेंस की कोडिंग की बात करी जाती है ना, तो वी आर यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेज अपन यूज करते हैं, इंग्लिश चाइनीज हो गई, इंग्लिश जापानीज हो गई, ये वॉटेवर जो भी 2 लैंग्वेज हो गई उस पर अपन बात करेंगे। यहां पर वी आर यूजिंग एलिमिनेशन प्रोसेस। यहां पर अपन कॉमन निकाल के एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सेंटेंस की कोडिंग में होती है वो क्या होती है? सपोज इफ आई एम राइटिंग कि व्हाट इज योर नेम, समझना इस चीज को अच्छे से। सपोज आई एम राइटिंग कि व्हाट इज योर नेम, इसका मैंने एक वर्जन लिख दिया, हिंदी वर्जन, कि तुम्हारा नाम क्या है। करेक्ट? व्हाट इज योर नेम, इसका हिंदी वर्जन अपन ने क्या लिख दिया? तुम्हारा नाम क्या है। अब आपको यह बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया कि व्हाट का मतलब ये तुम्हारा तो नहीं होता, या इसका मतलब नाम नहीं होता, योर का मतलब क्या नहीं होता, या नेम का मतलब है नहीं होता। यह बात अपने को क्लियर है क्या? कि जो हम अरेंजमेंट करके लिखते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, मैंने लिखा व्हाट इज योर नेम, उसका हिंदी वर्जन इज तुम्हारा नाम क्या है, तो जो इंग्लिश और हिंदी के वर्ड का मीनिंग होता है वो अपनी पोजीशन इधर उधर कर लेता है एज पर द लैंग्वेज। ये पता है अपने को अच्छी तरीके से ना। तो एक ये चीज़ है जो यहाँ पर अपन ने क्रैक कर दी कि जब 2 अलग अलग लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो सिमेट्री में नहीं चलती, मीनिंग हो सकता है पर इधर का उधर हो सकता है। पहली बात क्लियर है। अगली बात क्या है वो अपन देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पर। हेयर वी विल फॉलो द एलिमिनेशन प्रोसेस। यहाँ अपन एलिमिनेशन प्रोसेस को लगाएंगे, कॉमन कुछ लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, पिन, टो, शुड, जो मीन्स ब्रिंग मी अ पेन, है ना। मैंने लिखा कि पिन, तो, शुड, जो का मतलब है ब्रिंग मी अ पेन। शुड, जो, टो, डो, शुड, जो, टो, डो का मतलब है ब्रिंग मी अ पेंसिल। और मुझे बताना है कि पेन का कोड क्या आएगा। सबसे पहले फाइंड द कॉमन वर्ड्स। कॉमन क्या क्या है? यहां पर ब्रिंग है, मी है, ए है। यहां पर टो है, शुड है, जो है। कॉमन वर्ड निकाल लिए। जो कॉमन था उसको देखते हैं क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, समझते हैं। हमको फिलहाल में कोड चाहिए था पेन का, ठीक है। सो पेन का कोड विल बी पिन, तो ये तो इसका आंसर आ गया कि पेन का कोड विल बी पिन। चाहिए होता कि बताओ पेंसिल का कोड क्या आएगा, तो पेंसिल का कोड विल बी डो, ये भी आ जाता। पर अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ब्रिंग का कोड क्या आएगा, बता पाओगे? मी का कोड क्या आएगा, बता पाओगे? ए का कोड क्या आएगा, बता पाओगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी उस टाइप की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है। ब्रिंग, मी और ए को किसी भी तरीके से कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे, वो तीनों चीजें तो कॉमन ही हो गई, हम उसको किसी भी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे। सो वी कैन नॉट फाइंड द कोड फॉर ब्रिंग, मी या ए का।
हम पेंसिल का कर पा रहे थे कर लिया, हम पेन का कर पा रहे थे कर लिया, पर अगर मैं बोल रहा हूं कि ब्रिंग मी या ए का कोड बताओ तो हम पता नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इज इनएडिक्वेट, कुछ भी आंसर इसका हो सकता है। क्लियर बिल्कुल है ना। एक दो क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ सिन तो जिन मीन्स अ रेड रोज, सिन तो जिन का मतलब है अ रेड रोज, तो चिन के, तो चिन के का मतलब है बिग रेड बॉक्स। तीसरा है कौन सिन ही, कौन सिन ही का मतलब है अ लोटस फ्लावर। ठीक है, आपको बताना है रोज का कोड क्या आएगा। कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या क्या है भाई। ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, उस तरीके से सिन यहां पर भी है और सिन यहां पर भी है। तो ए का कोड इज सिन, ये तो क्लियर है, कभी चाहिए होता तो ए का कोड तो सिन आएगा, दोनों जगह ए दोनों जगह सिन है, ए का कोड विल बी सिन। और क्या कॉमन चीज दिख रही है आपको, यहां पर रेड है, यहां पर भी रेड है, और यहां पर तो है और यहां पर भी तो है। तो रेड का मतलब क्या हो गया, रेड का मतलब हो गया तो। हमको और क्या चाहिए था, रोज का कोड चाहिए था, तो रोज का कोड बहुत इजीली आ गया कि रोज का कोड क्या हो गया, जिन हो गया। सो आंसर विल बी जिन, रोज का कोड विल बी जिन। पर अगर अपन अब आगे बात करें कि मैं आपको बोल रहा हूं कि बताओ बिग का कोड क्या होगा या बॉक्स का कोड क्या होगा या लोटस का कोड क्या होगा या फ्लावर का कोड क्या होगा, तो क्या बता सकते हो यहां पर। सपोज मैंने बोला कि बिग का कोड बताओ, तो कुछ भी आपके पास ये इतना डेटा है ही नहीं कि आप किसी भी तरीके से बिग का कोड बता पाओ कि वो चिन आएगा या फिर वो के आएगा, है ना। आएगा इन दोनों में से कुछ ही, पर क्या होगा एग्जैक्टली अपन को नहीं मालूम, क्योंकि वी हैव इनसफिशिएंट डेटा फॉर दैट। क्लियर बिल्कुल, बात समझ में आ गई, पक्का। बड़े आगे, इजी था ये सब, है ना। एक आखिरी क्वेश्चन और देख लो। In a certain code language, if 37 means which class, 583 means caste and class, what is the code for caste in the same language? 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, क्लास यहां पर भी है, क्लास यहां पर भी है। इसका मतलब 3 का कोड तो क्या हो गया, क्लास, या क्लास का कोड क्या हो गया, 3, जो भी बोला है। अगर आपको चाहिए होता कि विच का कोड, तो विच का कोड विल बी 7, निकाल पाते। पर आपको क्या चाहिए, आपको तो चाहिए कास्ट का कोड, तो कास्ट का कोड 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है ना। कास्ट का कोड क्या हो सकता है, इट कैन बी 5, इट कैन बी 8, कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके आंसर जो गिवन होते हैं वो 3 वैरायटी में गिवन हो सकते हैं। एक तो यहां गिवन है ऑलरेडी कि ईदर 5 और 8, यह आंसर अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो आंसर जो यहां पर ऑप्शंस में गिवन है दैट इज ईदर 5 और 8। या एक ऑप्शन ऐसा भी गिवन हो सकता था कि कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम पता नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज वी हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इसलिए आंसर यह भी हो सकता था कैन नॉट बी डिटरमाइन। या फिर एक ऑप्शन यह भी होता है कि डेटा इज इनएडिक्वेट, एक ऑप्शन ये भी होता है कि उतना कंप्लीट डेटा नहीं है कि जिससे हम जो गिवन क्वेश्चन है उसका आंसर निकाल पाए। सो डेटा इज इनएडिक्वेट। 3 तरीके से ऑप्शंस हो सकते हैं। आ गई बात समझ में सभी को। तीनों चैप्टर क्लियर जो आज अपन ने कवर करे अभी। कोडिंग डिकोडिंग अच्छी तरीके से क्लियर, एनालॉजी अच्छी तरीके से क्लियर, क्लासिफिकेशन अच्छी तरीके से क्लियर। ठीक है, डन। 3 चैप्टर इसलिए करा है, देखो हार्डली इट विल टेक 1 hour टू कंप्लीट ऑल दीज चैप्टर्स। एक चैप्टर में हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगेगा आपको कंप्लीट करने में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। किसी में अगर 100 क्वेश्चन है इट विल हार्डली टेक 100 मिनट्स, किसी में 50 क्वेश्चन है इट विल हार्डली टेक 50 मिनट्स। ठीक है, और पहली बार कर रहे हो तो और 20 मिनट एक्स्ट्रा मैंने मान के चले अभी आपके। सो कंप्लीट दीज चैप्टर्स। ठीक है, अभी 1 मिनट, एक चीज मैं बता देता हूं, ठीक है।